हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की एक और अपनी कैनलमैन भर्ती परीक्षा की क्लास होने वाली है, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस तो देखेंगे करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के, और बाकी के क्वेश्चंस होंगे अपने कैनलमैन से संबंधित, जो डॉग से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो आज जो भी साथी भाई अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कैनलमैन भर्ती परीक्षा से संबंधित आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक आ सके। चलेगा साथियों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार गांठा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में $100 बिलियन से भी अधिक का गांठा दर्ज किया गया है। चीन, अमेरिका, रूस या जापान? तो दोस्तों, चीन ने भारत के साथ में हाल ही में $100 मिलियन का जो व्यापार गांठा है वो दर्ज किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर किस देश ने? चीन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ता ने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनापैथी के उपचार के लिए एक विधि विकसित की है? तो दोस्तों, हाल ही में कौन से संस्थान के एक शोधकर्ता हैं जिन्होंने रेटिना के आंसू और डायबिटिक रेटिनापैथी के उपचार के लिए एक विधि विकसित की है? तो दोस्तों, कहां के संस्थान ने की है? ये IIT दिल्ली के संस्थान ने ये उपचार विकसित किया है। ठीक है, किसके लिए? आंखी रेटिना के आंसू के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? कि साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के अंदर 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। किसके अंदर? इंडिया, भारत के अंदर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना, चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? कि जो चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, वो किस राज्य के अंदर स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा चिंचोली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों स्थित है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण किन दो देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया है? कि हाल ही में एल्पाइन जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, उनके पिघलने के कारण हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया है। कौन कौन से दो देश हैं ऐसे? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन और नेपाल ने दोस्तों एल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण से हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया है। कौन कौन से देशों ने? चीन और नेपाल देश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? कि जो क्लाउडिया शिनबाम है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको या चिली? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील की क्लाउडिया शिनबाम ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ग्रहण की है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान निधि योजना शुरू की है? कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने वृद्धजन सम्मान निधि योजना यानी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। कौन से राज्य ने? मध्य प्रदेश, MP राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक उतारा है? चीन ने, रूस ने, भारत ने या अमेरिका ने? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, इन्हें दोस्तों विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस देश ने हाल ही में 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करने का अधिकार जीता है? कि कौन से देश ने हाल ही में 2026 में जो एशियाई खेल होंगे वो उन खेलों की मेजबानी करने का अधिकार जीत लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान ने जो 2026 में एशियाई खेल होंगे उनकी मेजबानी करने का खिताब या अधिकार जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में किस राज्य को यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया कहा जाता है? कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया कहा जाता है? फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों बिहार को यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो भारत का राज्य बिहार है इसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? कि ऐसा कौन सा सिटी है भारत का जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या दिल्ली? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क आपको बतानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी सड़क होगी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी को पवित्र नदी माना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? तो दोस्तों भारत के अंदर जो गंगा नदी है इस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, गंगा नदी को। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा पर्व रंगों का त्योहार कहलाता है? होली, दिवाली, रक्षाबंधन या ईद? तो दोस्तों भारत के अंदर जो रंगों का त्योहार कहलाता है कौन सा कहलाता है? होली जो होती है विभिन्न रंगों का त्योहार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सा पर्व रोशनी का त्योहार कहलाता है? दोस्तों रोशनी यानी जो पटाखे अधिक चमचमाहट होती है चारों तरफ, तो दोस्तों दिवाली के दिन रोशनी यानी अपन बोल सकते हैं भारत में जो दिवाली है उसे रोशनी का त्योहार माना जाता है या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत में किस राज्य को बाघों का राज्य कहा जाता है? कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बाघों का राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या असम? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एमपी। जो मध्य प्रदेश है इस राज्य को भारत का बाघों का राज्य कहा जाता है, अर्थात अपन बोल सकते हैं मध्य प्रदेश को भारत के अंदर बाघों का राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बाघ देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को रबर का कटोरा कहा जाता है? कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसे रबर का कटोरा बोला जाता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को रबर का कटोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश को दोस्तों चावल की कटोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो केरल है ये भारत के मसालों का बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात सबसे ज्यादा मसाले जो होते हैं केरल राज्य के अंदर उत्पादित किए जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कुछ क्वेश्चंस थे अपने करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से संबंधित। इसके बाद में आगे क्लास में अपन देखेंगे जो डॉग मैनेजमेंट, डॉग हैंडलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है जो आपकी कैनलमैन भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिएगा साथियों आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुत्तों के तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन से अंग नियंत्रित करते हैं? कि जो तंत्रिका तंत्र में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उन्हें कौन से अंग कंट्रोल नियंत्रित करते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुत्तों के तंत्रिका तंत्र के किस अंग को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है?
जो आंतरिक अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका रीढ़ की हड्डी और पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र जो है ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ह्यूमरस, रेडिया, टीबिया। तो दोस्तों कुत्तों के शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी होती है और सबसे मजबूत होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों की गर्दन में कितनी कशेरुका होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है। तो दोस्तों कुत्ते की गर्दन के अंदर कितनी सर्वाइकल बोन होती है? 7 होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कुत्तों के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? कि कुत्तों के शरीर की सबसे जो मजबूत हड्डी होती है कौन सी? फीमर हड्डी होती है, सबसे लंबी भी यही होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों का पेट किस प्रकार का होता है? जो कुत्ते होते हैं वो एक प्रकार से एरोमंथी पशु होते हैं। एरोमंथी पशु किसे बोलते हैं? जिनके पेट के आमाशय का केवल और केवल एक भाग होता है। तो दोस्तों कुत्ते का जो पेट होता है ये एसिडिक पाचन पेट होता है। कैसा पेट होता है इसका? एसिडिक पाचन पेट होता है कुत्तों का और एरोमंथी प्राणी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कुत्तों में पाचन प्रक्रिया के दौरान कौन सा अंग पाचन को प्रोत्साहित करने के लिए पित्त बाइल का उत्पादन करता है? पित्ताशय, पेट, जिगर या छोटी आंत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो लीवर है ये पाचन के दौरान बाइल पित्त को उत्पन्न करता है। कौन सा? जिगर। लीवर जो होता है ये बाइल पित्त को उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के पाचन तंत्र में एसिड के साथ कौन सा एंजाइम काम करता है ताकि प्रोटीन को तोड़ा जा सके? कि पाचन के दौरान एसिड के साथ में कौन सा एंजाइम काम करता है ताकि प्रोटीन को आसानी से तोड़ा जा सके? पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन या एमाइलेज। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को तोड़ने के लिए एसिड के साथ में कार्य करता है। कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों के रेटिना में पाया जाने वाला रोड्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? कि कुत्ते की रेटिना के अंदर एक रोड्स पाया जाता है तो उस रोड्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों रात में दृश्यता को बेहतर बनाने के लिए उसकी आंख में क्या पाया जाता है? रोड्स। अर्थात रोड्स का कार्य अपन बोल सकते हैं कि रात के समय में कुत्ते को अधिक यानी साफ क्लियर दिखाने के लिए बेहतर कौन होता है? रोड्स होता है जो उसकी रेटिना में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों के दृष्टि क्षेत्र में फोविया का क्या कार्य होता है? कि कुत्तों के दृष्टि क्षेत्र में उसके आंख के अंदर फोविया पाया जाता है उसका क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह दृष्टि का संकेंद्रित हिस्सा होता है। जो दृष्टि होती है उसकी उसका संकेंद्रित हिस्सा कौन होता है? फोविया होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों की आंखों के कौन से अंग में उनकी दृष्टि को साफ करने के लिए विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं? कि कुत्तों की आंखों के कौन से अंग में उनकी दृष्टि को साफ करने के लिए विशेष ग्लैंड्स ग्रंथियां पाई जाती है? कॉर्निया, स्क्लेरा, कंजक्टिवा या लेंस। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कंजक्टिवा जो होती है ये कुत्ते की आंखों की या दृष्टि को साफ करने के लिए विशेष ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्तों का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों कुत्तों का जो सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर होता है वो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में पसीने की ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं जो शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है? कि कुत्ते के अंदर जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं और वो जो उसके शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए मदद करती है? तो दोस्तों कुत्ते में जो पसीना ग्रंथियां होती हैं पैरों के तलुओं के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्ते अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करते हैं? कि जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, अपने शरीर का तापमान का नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन वो करते हैं? तो दोस्तों पसीना आना, श्वसन दर में वृद्धि करना और मांसपेशियों में तनाव, इन तीनों ही चीजों का दोस्तों वो पालन करेंगे ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? पसीना आएंगे, श्वसन दर में वृद्धि करेंगे और
मांसपेशियों में तनाव होगा। उपरोक्त सभी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों में श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अंग में होता है? कि कुत्तों में श्वसन के दौरान सबसे अधिक ऑक्सीजन का आदान प्रदान कौन से ऑर्गन में होता है? श्वसन नलिका, फेफड़े, ब्रोंकी या डायफ्राम के अंदर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़े, लंग्स के अंदर श्वसन यानी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कुत्तों के श्वसन में हाइपोवेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? जो कुत्ते का श्वसन तंत्र होता है उसमें हाइपोवेंटिलेशन होता है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों बहुत धीमे तरीके से श्वसन किया जाता है, इसे हाइपोवेंटिलेशन बोला जाता है कुत्ते के श्वसन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों में श्वसन क्रिया के दौरान क्या प्रक्रिया शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है? कि कुत्तों में श्वसन क्रिया के दौरान ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को, लेवल को बनाए रखने में मदद करती है? गैसों का आदान प्रदान, पसीना आना, रक्त संचरण या शरीर का तापमान बढ़ाना। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान होना ही दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने के लिए मदद करती है, हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्तों की मांसपेशियों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो दोस्तों कुत्ते के शरीर के अंदर सामान्यतः जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो लगभग 600 मसल्स होती हैं कुत्ते के शरीर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों की मांसपेशियों में सबसे ताकतवर कौन सी मांसपेशी होती है जो उनकी गति और संतुलन को नियंत्रित करती है? कि कुत्ते की मांसपेशियों में सबसे ताकतवर कौन सी मांसपेशी होती है जो उनकी गति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? तो दोस्तों ग्लूटियस मीडियस जो एक मांसपेशी होती है, जो सबसे ताकतवर और मजबूत मांसपेशी होती है, जो उनकी गति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है कुत्तों के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का अपन, कुत्तों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों कुत्ते में सर्वाधिक और सबसे ज्यादा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं कुत्ते के अंदर। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो जितने भी आपसे जो भी साथी भाई जुड़े हुए कांटेक्ट में, जो कैलमैन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भाइयों के पास में इस क्लास को शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल के साथ में बनाए रखें। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी बेहतरीन शानदार दोस्तों क्लासेस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।